जय गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम अपने प्यारे से गुरुपा का पावन मंत्र जाप करेंगे। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही प्यारी सी एक संगत आंटी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग बहुत ही प्यारा है संगत जी, और ब्लेसिंग से भरा हुआ है। सत्संग को ध्यान से सुनेगा और पूरा सुनेगा। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को अपने गुरुपा के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन मेरे हस्बैंड अंकल कहीं काम से बाहर जा रहे थे, तो अचानक से मेरा बेटा जो कि दुबई में रहता है, उसने हमें बताया कि वह घर आ रहा है। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल काम को छोड़कर उसे लेने के लिए एयरपोर्ट चले गए, क्योंकि आप सब जानते हैं बच्चों से मिलने की खुशी पेरेंट्स से ज़्यादा किसे हो सकती है। अंकल जी इतने ज़्यादा खुश थे कि वह मुझे कॉल करना भी भूल गए, और या यूँ कहूँ कि वह मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे। संगत जी, हस्बैंड अंकल ने बेटे को रिसीव किया, और फिर जब वह रिटर्न आने लगे घर के लिए, तो अचानक से उनकी चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। पेन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। पेन इतना ज़्यादा हो गया कि उनके कंट्रोल में नहीं था। उनके दोनों हाथ कँपाने लगे। संगत जी, अचानक से हस्बैंड अंकल ने बेटे को बताया, तो बेटे ने तुरंत मुझे कॉल किया कि मम्मा, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। घर पर गाड़ी ना होने के कारण मेरा वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। संगत जी, बेटे ने तुरंत ही उन पापा के किसी दूसरे फ्रेंड को कॉल किया, यानी कि मेरे हस्बैंड अंकल के किसी फ्रेंड को कॉल किया। संगत जी, उन्होंने तुरंत आने के लिए कह दिया। उस समय तक मेरे हस्बैंड अंकल ने गाड़ी पर आगे गुरुजी के लगे हुए स्वरूप को अपने हाथों में ले लिया और ज़ोर ज़ोर से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहने लगे। संगत जी, बेटा बहुत ज़्यादा घबरा गया था। गाड़ी साइड में लगाकर दूसरे अंकल को का वेट करने लगा, क्योंकि बेटा ड्राइविंग नहीं जानता था। संगत जी, जैसे ही हस्बैंड अंकल के फ्रेंड पहुँचे, तो उन्होंने तुरंत ही हस्बैंड अंकल को गाड़ी से निकाला। उनके साथ उनकी वाइफ भी आए हुए थे। जैसे ही वह दोनों गाड़ी से हस्बैंड को निकाल रहे थे, तो उनकी गाड़ी से ना जाने एक अंकल कहाँ से निकले, जिन्होंने पूरे वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। संगत जी, मैं उनका फेस तो नहीं देख पाया, अंकल जी मुझे बताते हैं, लेकिन उन्होंने सारा ट्रैफिक रोक कर के कहा कि यहीं नज़दीक में एक हॉस्पिटल है, आप इन्हें वहाँ पर ले जाइए। संगत जी, हस्बैंड अंकल बोलते हैं कि उनके चेहरे में इतनी ज़्यादा चमक थी कि मैं देख ही नहीं पाया कि वह कौन है, और मैं थोड़ा बेहोशी की कंडीशन में भी था। तुरंत मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। तो संगत जी, जब हस्बैंड अंकल को हॉस्पिटल ले जाया गया, तो इमरजेंसी में उन्हें एडमिट कर लिया गया। डॉक्टर ने सारे टेस्ट करवाए। डॉक्टर ने उनका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और
ईसीजी, अल्ट्रासाउंड सब टेस्ट करवाए संगत जी। और बाद में जब देखा तो टेस्ट की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। परंतु संगत जी, हस्बैंड अंकल के दोनों हाथ बहुत ज़्यादा कांप रहे थे और हस्बैंड अंकल बोल रहे थे कि मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दोनों हाथ मेरे साथ नहीं हैं। परंतु संगत जी, यह सब ऐसा कुछ भी नहीं था। यह सब हमारे गुरुपा ही कष्ट काट रहे थे। संगत जी, जब 1 घंटे बाद रिपोर्ट सब ठीक आई तो हस्बैंड अंकल भी नॉर्मल हो गए। डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया और फिर वह घर आ गए। जब उन्हें डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया और जब वह अपने फ्रेंड अंकल की गाड़ी में बैठे तो पूरी गाड़ी में मानो जैसे गुलाब के फूलों की बहुत ज़्यादा खुशबू थी। और संगत जी, एक बात और बताऊं कि जब उनके हाथ से कैनुला यानी कि जिससे ग्लूकोज चढ़ाते हैं उसे निकाल रहे थे तो उनके ब्लड से वहाँ पर ओम बन गया था। यानी कि गुरुजी ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी थी ओम के रूप में, जिसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब हस्बैंड अंकल को घर लेकर आए तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, पर मुझे पता चला कि वह बिल्कुल ठीक है और नॉर्मल है सब कुछ। तो मैंने सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना किया, फिर मैंने हस्बैंड अंकल को गुरुजी का जल प्रसाद दिया। जैसे ही हस्बैंड अंकल ने जल प्रसाद दिया तो उन्होंने मुझे जो भी हुआ सब कुछ बताया। संगत जी, तब हस्बैंड अंकल बोले कि वह कोई और नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुपा ही थे, जिन्होंने कि मुझे बताया कि यहीं नज़दीक में हॉस्पिटल है और उन्होंने मेरे सभी कष्टों को उसी समय काट दिया और वह हर पल मेरे साथ रहे। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरे हस्बैंड के पता नहीं कितने बड़े कष्ट को काट दिया, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और आपने मेरे हस्बैंड अंकल को साक्षात अपने दर्शन दिए, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग सुनाने वाली आंटी जी को भी जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब हम इन सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप सबको सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सबको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग मिल सकें और आप उन्हें सुन सकें। अगर आप भी सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर या फिर टाइप करके भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।